Yeah, yeah, started. Yeah, ओके। अल्केन के रिएक्शन कुछ देखे हमने। अल्केन के रिएक्शन, डिड यू रिवाइज अल्केन के रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन? ओके। सम ऑफ योर भाई नोट्स के हर एक पॉइंट को देख के कुछ लोग ऐसे डर रहे कि सर ये रिएक्शन तो समझा नहीं। मैं फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट लैब अपना सिर्फ मेंस और नीट लेवल का है। तो तुमको अगर नोट्स मिला है एंड यू आर लाइक कि अरे ये पार्ट नहीं समझ में आया, वो पार्ट समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं आया, वैसा नहीं आया, तो देन आई फील देन मैं लेक्चर चैप्टर होने के बाद ही मैं तुम्हें नोट्स दूं। बिकॉज अननेसेसरी तुम उस पार्ट को लेके कंफ्यूज हो जाओगे या परेशान हो जाओगे, देन इट्स नॉट अ गुड साइन। करेक्ट? ओके। सो आई फील मैं चैप्टर के बाद ही तुमको नोट देता हूँ। ओके। नहीं तो देन मीन टाइम तुमको पढ़ना कहाँ से है? तुमको पढ़ना कहाँ से? फिर तुम्हारे पास एररलेस होगा, वहां से पढ़ो। अपना मॉड्यूल होगा, वहां से पढ़ो। सेंगेज होगा, वहां से पढ़ो। यस, गुड पॉइंट। सेंगेज होगा, वहां से पढ़ो। नहीं तो अभी ऐसा हो जाता है कि लाइक एक्स वाई जेड स्टूडेंट कि भाई ओवरऑल आरएम में कोई डाउट है या इसमें कोई डाउट है, तो ये डायरेक्टली तुम नोट्स के पॉइंट बाय पॉइंट पे जाओगे कि सर ने वुड्स रिएक्शन समझाया था लेकिन ये एग्जांपल सर ने नहीं करा। मैंने तुमको पहले भी बोला था, नोट्स प्योरली एडवांस लेवल है। जो इनिशियल फेज में हम करेंगे वो मेंस और नीट लेवल के ऊपर होगा। तो तुम लोगों को नोट्स के कंटेंट को लेके वो ऑफकोर्स मैं एडवांस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। और हम लोग एडवांस के लिए डे फिक्स कर रहे हैं अपना। मंडे अपने लेक्चर के बाद 1.5 से 2 घंटे अपना सिर्फ एडवांस का सेशन रहेगा। 1.5 से 2 घंटे अपना 4 to कितने बजे तक रहता है अपना सेशन? आई थिंक 5:30 to 8:30 शायद। 5:30 to 8:30 कब रहता है अपना सेशन? या 4 to 7 या 5 to 8 जो भी है। उसके बाद अपना 1.5 घंटा एडवांस का सेशन रहेगा। ठीक है? एडवांस का सेशन 1.5 घंटे का रहेगा, तो ये अपना फिक्स हो जाएगा। ठीक है? वो अपना फिक्स हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखो। एंड प्लीज ये पॉइंट पे ऐसे थॉट, मतलब अल्कीन जो कि एकदम इजी चैप्टर है, तुम कुछ रिएक्शंस देख के नोट्स में, वो प्योरली एडवांस का कंटेंट है। तो जब तक मैं एक्सप्लेन ना करूं, तुम उस क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन पे नहीं आना है कि अरे नहीं ये तो मेंस का दिख रहा है, ये तो सीईटी लेवल का दिख रहा है। सीईटी लेवल का कुछ नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। डिडंट आई से एग्जाम्पल जो मैंने रिलेटेड कराए थे? ठीक है? नीट के लिए ऑफकोर्स एनसीईआरटी पढ़ ही लेना है। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो सारा का सारा कंटेंट जो है ना, सारा का सारा कंटेंट भर के ये करना है। ठीक है? सारा का सारा कंटेंट गो थ्रू करना है। पैनिक बटन दबाओगे कि तो फॉर मी इट्स वेरी सिंपल टू सिंपली डाइल्यूट सो दैट तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ भाई अरे टॉपिक कवर हो गया, वाह 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 वाह, मतलब समझ में आ गया, वाह वाह वाह। अरे लेकिन एकदम डाइल्यूट लेवल पे एग्जाम में तो नहीं पूछते ना। तो तुमको टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए या परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, मुझे ये बताओ। टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए या परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए? तो मैंने पहले भी समझाया था भाई कि ये चीज थोड़ा तुमको टाइम लगेगा। जैसे वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने किया था। कितने लोगों ने ट्राई किया वुड्स रिएक्शन? कितने लोगों ने ट्राई किया वुड्स रिएक्शन? सारे एग्जाम्पल यस। और उसमें से तुमको समझ में आएगा कि सर ने 20 एग्जाम्पल दिया है, उसमें से मुझे 12 आए, 8 नहीं है। एग्जैक्टली तो उसमें से वही तो मुझे चाहिए कि यू प्रैक्टिस एग्जाम्पल। बट तुम लोग खुद को मतलब इतने शक भरी नजरों से देखते हो कि अरे क्या हमारा मतलब ये एडवांस वाला पार्ट मैंने करना चाहिए। अरे तुम मेन नीट वाले उससे उस पर फोकस करो। जो एडवांस वाले जब तक मैं वो एग्जाम्पल कराऊ नहीं तब तक तुम्हें करना नहीं। ओके? आई थिंक हम लोगों ने प्रिपरेशन खत्म कर लिया था। डिड आई डू प्रिपरेशन? अल्केन के प्रिपरेशन कर लिए थे हम लोगों ने। I think Grignard we have done, decarboxylation we have done, सोडा लाइम वाला। साहिल मुझे नोट्स
ड्यूरिंग द ऑनगोइंग चैप्टर मुझे नोट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है तुम लोग नोट्स के मतलब मैंने तुमको ऑलरेडी हायरार्की समझाया था कि सबसे पहले एनसीईआरटी रेफर करो, एनसीईआरटी रेफर करने के बाद एररलेस वगैरह रेफर करो, कुछ टॉपिक का पहले ग्राउंड लेवल प्रिपेयर करो, ग्राउंड लेवल प्रिपेयर करने के बाद फिर मेरे नोट्स को रीडिंग करो ना, मेरे नोट्स से थ्योरी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, इजी इजी एग्जांपल्स करो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे अभी एक आधा एग्जांपल जो मैंने प्रिपरेशन में बताया था अभी, आई थिंक रेड फॉस्फोरस एच आई हेट हाईलाइटेड दैट थिंग, रेड फॉस्फोरस एच आई वाला एक रिएक्शन था, दिस वन एपिनफ्रेडीन वाला, ये वाला रिएक्शन। अभी ये एडवांस में तुम कर रहे हो, तो अगर मैंने समझाया नहीं है तो तुमने करना भी नहीं है ये, रेड फॉस्फोरस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पहले। सो वो चीज फॉलो करो प्लीज, गड़बड़ उस गड़बड़ में मत जाओ। ओके, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया था अपना, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया था, यस। तो डी कार्बोक्सिलेशन के कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग पहले, सो दैट यू आर कंफर्टेबल। किसी को कोई भी दिक्कत हो भाई समझने में या कोई भी परेशानी हो, प्लीज तुरंत बताएं। हाँ, वुल्फ क्रिश्नर और क्लेमेंसन वापस रिवाइज करा देता हूँ। ये वाला एग्जांपल देखो, एंड दे आर आस्किंग अस टू रिएक्टेड विद NaOH एंड CaO। ये बुक का ही एग्जांपल है और अच्छा स्टैंडर्ड एग्जांपल है, मतलब समझ लो ये नीट वगैरह मेंस के लिए है बराबर। यस, यू वांट टू से एनीथिंग बेटा? जस्ट अ सेकेंड, who can help me this, who can help me this, come on। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोला है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, क्योंकि यहाँ पे ओटीएस पड़ा है तो NaOH की शायद जरूरत भी ना पड़े, थोड़ा सा हीटिंग करो, थोड़ा सा हीटिंग करो एंड गेट इट डन, थोड़ा सा हीटिंग करो एंड गेट इट डन। क्या होगा ये? कमन 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 फास्ट, कैसे करे ये रिएक्शन, कैसे करे? कमन कमन, प्रोपीन प्रोपीन टूहीन प्रोपीन कैसे बनेगा, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, मेरी बात समझने की कोशिश करो, जल्दी बताओ क्या होगा। हीटिंग भी कर रहे हो, सोडा लाइम ऐड कर दो, क्या होगा? इधर 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन बनेगा? नहीं नहीं नहीं, इधर सबसे पहले अगर मैं इसको हीटिंग करके सोडा लाइम माइल्ड हीटिंग करके सोडा लाइम का प्रेजेंस दे दूं, सोडा लाइम का प्रेजेंस दे दूं, तो ये ग्रुप निकल के, डोंट यू थिंक यहाँ पे कार्ब एनायन आएगा? हाँ या ना, हाँ या ना? कितने लोगों को ये एग्जांपल नहीं समझा तो पूछो। ओके, ये है ऊपर ओटीएस, ओटीएस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप और अ गुड लिविंग ग्रुप, ओटीएस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप और गुड लिविंग ग्रुप। ये डीकार्बोक्सिलेशन वाले पेज पे जहां मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ब्लू वाले में, उसका एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 है शायद, वो कर रहा हूं मैं, गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही ये यहां से जाने की कोशिश करेगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? जल्दी बोलो, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? ओटीएस अगर गया पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये कार्बन तुम्हें नहीं लगता इधर आ जाएगा, तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? दैट्स व्हाट Tuhin said, it's propene, that's what Tuhin said, it's propene, yes or no, yes or no, it's a propene। come on, you remember this one, you remember this one, come on जल्दी जल्दी, या प्रणव, दैट्स करेक्ट, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू गोइंग टू गेट इज, what you're going to get is this will be O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा,
and finally what you're going to get is समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? टॉटोमेरिज्म ही हो गया ना, मतलब ये वाले स्टेप में क्या हुआ था, ये ऐसा था, एच इधर आ जाता है ना, एच और एच, वो स्टेप भी बता देता हूं, चलो कंफ्यूजन ना हो। डबल बॉन्ड ओ एंड फाइनली इट विल बिकम व्हाट, ये टॉटोमेरिज्म। इजी, इजी, यस और नो? किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? यस और नो, यस और नो, इजी है। ओके उसके बाद मैंने और एक एग्जांपल बताया था, मान लो इसके बारे में क्या एग्जांपल बताया था मैंने, इसके बारे में क्या एग्जांपल बताया था? इधर सोडा लाइम तो यूज करने की भी जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ क्या एग्जांपल बताया था? सोडा लाइम यूज करने की भी जरूरत नहीं है, क्या एग्जांपल बताया था? या ऋतुजा कैसे, ऋतुजा कैसे, कैसे? या टू इन दैट करेक्ट, यानी अगर एक ही कार्बन पे दो सीओएच ग्रुप होंगे, एक ही कार्बन पे दो सीओएच ग्रुप होंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको एक को निकाल देंगे एज CO2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो, यस और नो? एग्जाम्पल याद आ रहा है? एग्जाम्पल याद आ रहा है व्हाट वी हैव डन? यस और नो, यस और नो? किसी को भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज पूछ लो, किसी को भी कोई एग्जाम्पल में परेशानी है तो प्लीज पूछ लो। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन एनी एग्जाम्पल? या कोमल टेल मी, क्या डाउट है? ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया? फर्स्ट का सेकंड स्टेप, इसका सेकंड स्टेप, जयान इसका सेकंड स्टेप। ओके यहाँ पे जब ये ग्रुप निकलेगा, ओके सीओएच निकलता है ना, CONA बन के, तो यहाँ पे कार्बन आयन बनता है। यू रिमेम्बर सोडा लाइम वाले में कार्बन आयन बनता है इंटरमीडिएट, यू रिमेम्बर लास्ट क्लास का पॉइंट है, सोडा लाइम में कार्बन आयन बनता है इंटरमीडिएट। यस और नो, यस और नो? तो अब ओटीएस, ओटीएस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ओटीएस क्या है? ओटीएस क्या है? इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ओटीएस क्या है? इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर वो गुड लिविंग ग्रुप है तो ये जैसे ही जाएगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा जयान? प्लस। बाजू वाला कार्बन क्या है? माइनस। माइनस इस प्लस को स्टेबल करेगा तो क्या हो जाएगा वो? माइनस इस प्लस को स्टेबल करेगा, क्या हो जाएगा वो? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। Komal, you have a problem in second and third example. Second and third, Komal, right? Second and third, Komal, right? तो कौन सा? जल्दी पूछो एग्जाम्पल के लिस्ट में से। सेकंड एग्जाम्पल का सेकंड एंड थर्ड स्टेप, दिस वन का सेकंड स्टेप, दिस वन, यहां से यहां, ये की बुक के एग्जाम्पल का, बुक का सेकंड एग्जाम्पल। अच्छा यहां से यहां, ओके। सबसे पहले सीओएच वाला सीओएनए बन के, सीओएनए बन के जब ये निकलेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बराबर? याद आ रहा है? इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बराबर? यस और नो, यस और नो? क्लियर, क्लियर, ओके। जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तब हम उसके बाद क्या स्टेप करते हैं? उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एचओएच। OH माइनस यहाँ पे जो Na था उसके साथ चला जाता है, याद आया? H प्लस आ जाएगा नेगेटिव के पास, कोमल। H प्लस आ जाएगा नेगेटिव के पास, कोमल। H प्लस आ जाएगा नेगेटिव के पास, बराबर? बराबर, यस, ओके। अगर H प्लस इधर आ गया तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म में याद है, इसको हम लोगों ने, यहाँ का H इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, H इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो फिनॉल बन गया। हेत एनी डाउट? हेत एनी डाउट? हेत? ओके कोमल समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू। अभी बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। इफ यू सी इस एग्जाम्पल के पहले वाले पेज पे,
इस एग्जाम्पल के पहले वाले पेज पे ग्रीन कलर और रेड कलर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए. दोज क्वेश्चंस आर प्योरली फॉर एडवांस. ओके, देयर दोज क्वेश्चंस आर प्योरली एडवांस. ठीक है. सो व्हेन आई से प्योरली एडवांस, इस चीज का मतलब क्या है? प्योरली एडवांस मतलब वो तुम आराम से पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन घाई करके समझने की कोशिश मत करो. ओके, विल डू इट लेटर. यस यस यस. तो आई थिंक बाकी एग्जाम्पल हो गया. कोलबे पे चले. अच्छा, एग्जाम्पल पे एक मिनट है बच्चे लोग. एग्जाम्पल पे सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वाला. सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, पेज टर्न करो. सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, second last example, there is something written like this. दिखाइए दिखाइए. HCl H2O ऐसा कुछ दिया है. दिखा? कितने लोगों को ये एग्जाम्पल समझ गया? एक्सप्लेन करूं? डाउट हो सकता है, अगर तुमने रिवाइज किया होगा तो डाउट हो सकता है. ये वाला एग्जाम्पल कितने लोगों को समझ गया, या कितने लोगों ने ट्राई किया इन एग्जाम्पल्स को? या आई विल एक्सप्लेन दैट. किसी ने ट्राई किया, किसी को समझ में आ गया? ट्राई किया बट डाउट है. दैट्स ओके, दैट्स ओके. ओके, कोई बात नहीं. अभी HCl, मुझे बताओ, हम लोगों को जब कभी भी H प्लस एज अ कैटलिस्ट, अभी तुमको पॉइंट याद आएगा. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. आई एम एक्सप्लेनिंग. यू रिमेंबर, जब कभी भी अपने को कैटलिस्ट की जरूरत होती है, H प्लस की जरूरत होती है, तो हम लोग कौन सा एसिड लेते थे? ट्राई टू रिकलेक्ट. नहीं नहीं नहीं, एंगल स्ट्रेन 5 मेंबर्ड में नहीं होगा इतना भाई. H2SO4 लेते थे, बराबर. मैंने तुमको बहुत पहले समझाया था, पता है. मैंने कहा था H2SO4 ही लेना. मैंने क्या कहा था? H2SO4 ही लेना. क्यों H2SO4 ही लेना? Why did I say H2SO4 ही लेना? Because वो H प्लस देता है और रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, बराबर. बाहर वेट करते रहता है, वो रिएक्शन में नहीं आता और वापस H प्लस लेके चला जाता है. ठीक है. बड़ा ग्रुप है ना, तो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं कर पाता, उसको आने को जगह नहीं, तो इसलिए बाहर बैठा रहता है. याद आया? लेकिन अगर मैं H2SO4 की जगह HCl लू तो थिंक, HCl का H प्लस भी ये होगा और उसका Cl भी पार्टिसिपेट करेगा. याद है? अभी ये बेसिक चीज है, ये जनरल नॉलेज. भले उन्होंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब दे दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट. HCl का रोल क्या है? H प्लस दे रहा है, लेकिन उसका क्लोरीन भी बीच में एंटर करेगा. यानी प्रणव एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रणव एब्सोल्युटली करेक्ट. अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के आजू बाजू 3 बॉन्ड आ गया, और आजू बाजू 3 बॉन्ड है और O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब O क्या करेगा? अब O क्या करेगा? थिंक अबाउट इट. कोई तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? कोई तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. कौन सा तोड़ेगा? ऊपर वाले कार्बोनिल के साथ अगर तोड़ेगा तो कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नीचे वाले कार्बन के साथ तोड़ेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये वाले कार्बन पे तुम्हारे हिसाब से कौन सा ज्यादा अनस्टेबल होगा? कौन सा पॉजिटिव चार्ज हम संभाल नहीं सकते? ऊपर वाला. एब्सोल्युटली करेक्ट श्रेया, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये वाला हटा दो, यानी ये वाला बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन. एंड जैसे ऑक्सीजन जा रहा है, हु इज गोइंग टू अटैक देयर? हु इज गोइंग टू अटैक? कार्बन पे. कार्बन पे डोंट यू थिंक Cl माइनस इस कार्बन पे अटैक कर देगा? सब्सटीट्यूशन.
हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, Cl माइनस पार्टिसिपेट करेगा, Cl माइनस पार्टिसिपेट करेगा। सभी को क्लिक हो रहा है? भाई डिफिकल्ट कुछ नहीं है, मन में ब्लॉक मत बनाओ, एडवांस का है सर नहीं क्लिक होगा, कुछ ऐसा नहीं है। तुमको ये पता नहीं है कि भाई ऐसे बहुत जगह क्या, मैं एक बहुत बड़ा नाम ले सकता हूँ जहां पर वो क्लेम जरूर कर रहे हैं कि हम एडवांस ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, बट बिलीव मी एडवांस ऑर्गेनिक को लोग टच भी नहीं करते। समझ में आया? तो आराम से रिलैक्स होके डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या होगा, व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्या मैंने स्ट्रक्चर सही बनाया है? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो अभी सीएल पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है, रीजन देखो। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सीओएच को सी डबल बॉन्ड ओ, एक विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ये देखो, कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जैसे ही हीट करोगे इसे, ये CO2 पार्ट निकल जाएगा, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, you got understood, everybody understood, टू ही समझ में आया, अजिंक्य समझ में आया, ऋतुजा, जयान समझ में आया, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस 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 यस, वेरी गुड, सभी लोग कंफर्म करो भाई, ऊपर ऊपर जो नाम, ओके ओके, राजन रुचा, वेरी गुड वेरी गुड, अंडरस्टूड, ओके। तो ये मैकेनिज्म हुआ, ये एग्जांपल हुआ, लेकिन HCl ने गेम बदल दिया। देखो H2SO4 होता तो Cl कभी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन HCl है इसलिए Cl इंटरफेयर कर गया। यहां तक कोई डाउट? हाँ, डबल बॉन्ड आ जाता, दैट्स करेक्ट। अगर यहाँ पे Cl का बैकअप नहीं होता, सिर्फ H2SO4 होता, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आता। पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए बाजू वाले कार्बन को क्या करना पड़ता, H को निकाल के डबल बॉन्ड लेके आना पड़ता। क्या करना पड़ता, H को निकाल के डबल बॉन्ड लेके आना पड़ता। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, ऑक्सीजन के पास H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो यहां पर मदद कौन कर सकता है, ऑक्सीजन, हु इज हैविंग अ लोन पेयर। श्रेया, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, श्रेया फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जल्दी बताओ। H प्लस एक दुखी परेशान आदमी जो है, वो क्या करेगा, वो O का लोन पेयर लेके बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, O का लोन पेयर लेके बॉन्ड बनाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? लास्ट स्टेप में टॉटोमेरिज्म क्यों करना है, टॉटोमेरिज्म कौन कौन से कंडीशन में स्टेबल होता है। लास्ट स्टेप कार्बोनिल है, कार्बोनिल ज्यादा स्टेबल होता है या इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, एवरीवन। कार्बोनिल ज्यादा स्टेबल होता है या इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोनिल ज्यादा स्टेबल होता है। इनॉल फॉर्म स्टेबल होने वाले कंडीशन क्या क्या है, इनॉल फॉर्म याद है, इनॉल फॉर्म कब स्टेबल था, याद है, व्हाट ऑल वर द कंडीशन, या चिलेशन मतलब रिंग बन जाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा रेजोनेंस। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला, यस और नो, एरोमेटिसिटी, यस यस, बहुत सारे कंडीशंस थे, याद आया, ओके ओके ओके। लास्ट वाला एग्जाम्पल करें, लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या है, दिख रहा है लास्ट वाला, हाँ, वी कैन रिमूव ONCl, ये इसी इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, रेड फॉस्फोरस HI ले लो, तो क्लोरीन भी निकल के हाइड्रोजन आ जाएगा और कार्बोनिल भी निकल के हाइड्रोजन आ जाएगा। तुमको प्योर अल्किन अगर चाहिए, प्योर अल्किन तो है ना अपने पास, रेड फॉस्फोरस HI, ओके।
यहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मुझे अगर सी डबल बॉन्ड और क्लोरीन नहीं चाहिए होगा और मुझे सिर्फ प्योर कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, मतलब अल्केन चाहिए, तो क्या करूं मैं उस केस में? क्या करेंगे? रेड फॉस्फरस HI। व्हाट वाज स्पेशल बाय एनी चांस यू रिमेंबर रेड फॉस्फरस एंड HI? रेड फॉस्फरस एंड HI क्या करता था? एनीथिंग स्पेशल अबाउट रेड फॉस्फरस? इट रिड्यूसेस एवरीथिंग, एवरीथिंग। और डायरेक्ट क्या बनाता था वो? डायरेक्ट क्या बनाता था? अल्केन। वेरी गुड। डायरेक्ट क्या बनाता था वो? अल्केन। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? बच्चे लोग को डी कार्बोक्सिलेशन से कंफर्टेबल हो गए बच्चे? डी कार्बोक्सिलेशन से कंफर्टेबल हो गए बच्चे? यस और नो? यस और नो? कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बोले सर ये बाउंसर गया। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना दवा कड़वा है बट पूरा इलाज करके ही तुमको टॉपर बना के ही रहेगा। ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो। मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन टू से हाँ जी बेटा ये नहीं समझा, चलो मैं और इजी बताता हूँ। अच्छा और नहीं समझा, चलो और इजी बताता हूँ। और इजी इजी बना बताने के चक्कर में हमारा मार्क्स ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आज 10 बार ठोकर खा लो बट फाइनल में जरूर स्कोर करोगे। ठीक है। हाँ, दवा में OH चाहिए बस। देखो अल्कोहल की मांग कर रहे, देखो दवा में OH मिला के दो। अच्छा बेटा रिकॉर्डिंग पेरेंट्स को भेजता हूँ, रुक। तेरा नाम तो देख लिया है मैंने, तो अब यही रिकॉर्डिंग वहां भेजना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दवा दारू सबका इंतजाम कर देंगे पेरेंट्स, तेरे दवा दारू का सबका इंतजाम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, चुकीला माफी नहीं। और मुझे तो ये भी पता है कि कल ही है पेटीएम नहीं, सॉरी PTM कल ही है ना। हाँ, तो कल ही बात हो जाए OH की। अच्छा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स किसने किए? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स किसने किए हैं? चलो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर लें। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का ड्रॉबैक, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का ड्रॉबैक। मीथेन, मीथेन कैन नॉट बी ऑब्टेन। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैंने कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन ऐसा करके कुछ एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, रेड में लिखा हुआ है, देखो रेड में लिखा हुआ है कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है। हाँ, और भी ड्रॉबैक था, परऑक्साइड लिंकेज मिलता है, एस्टर मिलता है, याद आया? याद आया? अब वो जो एग्जाम्पल है वो प्योरली एडवांस वालों के लिए, मेन नीट वालों को रीड करना है कर सकते हैं। एस्टर और परऑक्साइड इज प्योरली फॉर एडवांस वाले, और उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, तो वो तुमको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को लेके इतना सिंपल एग्जाम्पल दिया है ना, you'll be like hey, ये तो हमारा इंसल्ट है, ऐसा यू विल से लाइक दिस। ठीक है, करें एग्जाम्पल करें। या दिस वन, ये वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। देखो कैन यू सी दिस एग्जाम्पल के? CH2, हाँ यहाँ पे CH2 है, सॉरी। ओके, चलो। हेट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद तीसरा पेज, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जहां लिखा है वहां से थर्ड पेज। फर्स्ट पेज पे रेड में ड्रॉबैक लिखा है, नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जाम्पल है, थर्ड पेज पे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके लिखा हुआ है।
ओके, यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या बनता है, कम ऑन किड्स, इलेक्ट्रोलिसिस करने से जहां जो जगह पे COH अटैच है, लेट्स से दिस वाज CH2, ऊपर COH अटैच था, तो COH जाने के बाद वो रेडिकल बनेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ये COH जाने के बाद इस कार्बन पे रेडिकल आएगा, यस और नो, यस और नो एवरीवन। कोई किसी भी व्यक्ति को एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो ही और शी इज गोइंग टू आस्क। ओके, नेक्स्ट, ये रहा COH। नेक्स्ट एग्जाम, ये दोनों COH निकल गए और रेडिकल बनेगा, यस और नो, जल्दी बताओ एनोड पे कौन कौन से गैसेस बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। प्रणव, नो चिलेशन, व्हाट चिलेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, चिलेशन इज वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ परमानेंट रिंग बनेगा, सो यहाँ पर हम नहीं, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन वापस, एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते थे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, याद नहीं है तो कोल्बे का फर्स्ट पेज देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। MCQ मतलब मैं इस क्वेश्चन को CET लेवल का क्वेश्चन बता दूंगा। ऐश्वर्या दैट्स करेक्ट, ऐश्वर्या दैट्स करेक्ट, ऐश्वर्या दैट्स करेक्ट। श्रिया, रेडिकल क्यों बनता है, तुमको मैकेनिज्म जो मैंने लास्ट टाइम कराया था अगर तुम्हें याद होगा तो मैं वापस बता देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि हम लोग जब CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन क्या किया था, अगर याद होगा तो ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यस और नो, और यहाँ पर ये होमोलिटिकली टूटने के बाद CO2 बन के निकला और मिथाइल रेडिकल बना था। श्रिया, याद आया मैकेनिज्म, श्रिया अंडरस्टूड द मैकेनिज्म, यस और नो, श्रिया अंडरस्टूड द मैकेनिज्म, यस और नो, या सो इन दैट केस अगर मैं ये दो लूं, ये दो, तो ये भी दो रेडिकल बनेगा, दोनों मिलके कंबाइन हो जाएंगे इथेन। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, जल्दी बताओ। others confirm fast, others confirm fast, others confirm fast। या श्रिया, रेडिकल क्यों समझ में आया, श्रिया रेडिकल क्यों समझ में आया, या एवरीबडी रेडिकल क्यों समझ में आया। ओके 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 ओके, वेरी गुड, रेडिकल क्यों समझ में आ गया सभी को, यस और नो, रेडिकल क्यों समझ में आ गया सभी को, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, याद करो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद क्या होगा, ये समझ में आ रहा है, जुड़ने के बाद क्या होगा ये समझ में आ रहा है, यस और नो, यस यस। तीन फिनाइल रिंग अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, मुझे फटाफट बताओ, जो लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने किया था एरोमेटाइजेशन, उसमें रिएजेंट क्या यूज किया था, रिएजेंट मिस नहीं करना है, रिएजेंट मिस नहीं करना है, उसमें रिएजेंट क्या यूज किया था, जल्दी बताओ, उसमें रिएजेंट क्या मिस किया था, रिएजेंट क्या यूज किया था, जल्दी। AlCl3, no, AlCl3 was for isomerization, yeah, Cr2O3 Al2O3, Cr2O3 Al2O3 and heating, बराबर, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, यस और नो, रिएजेंट याद नहीं है, रिएजेंट याद नहीं है, रिएजेंट याद नहीं है, पीपल डोंट रिमेंबर रिएजेंट, पीपल डोंट रिमेंबर रिएजेंट, यस और नो, पीपल डोंट रिमेंबर रीएजेंट, याद नहीं आ रहा है लोगों को। या others answer, I know few people answered, other also try to answer, I know few people answered, others also try to answer, yes और no। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, अदिति क्या क्या कोड बोलना चाह रहे हो बेटा, अदिति क्या कोड बोलना चाह रहे हो बेटा,
ये दिस इज एंथ्रासीन, दिस इज एंथ्रासीन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम लोग ऐसा ही करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा ही करो। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? आई एम रिपीटिंग एग्जाम्पल। लास्ट प्रोडक्ट केम, यहाँ का जो एक्स्ट्रा एच एच है उसमें से एक एक एच निकाल के इधर पाई बॉन्ड डालेंगे, इसलिए इसको एरोमेटाइजेशन स्टेप कहते हैं। एच को निकाल के इधर डबल बॉन्ड डाल देना, ये एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक। एच को निकाल के इधर डबल बॉन्ड डालने से ये एरोमेटिक बन जाएगा। ओके, नाउ टेल मी दिस वन, ये एग्जाम्पल का आंसर दो। बच्चा लोग स्टैंडर्ड एग्जाम्पल वैसे ही यूज किए हैं, ये वही सारे एग्जाम्पल हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो दिस विल बी COO के, दिस विल बी COO के, मतलब पोटेशियम यूज करो या सोडियम यूज करो, तो ये कुक कुक जो लिखा हुआ है उसको निकालेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो पूरा मैकेनिज्म तो एग्जाम में लिखने का नहीं है, या अजिंक्य? यस, करेक्ट करेक्ट, जोक मारता है अजिंक्य, जोक मारता है? क्या होगा इधर? सीओ के, हाँ बराबर, बैठे बैठे अब टाइम पास तो है नहीं, तो सीओ के निकलेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 5 मेंबर्ड रिंग। कैसे? सीओ के वाले कार्बन पे इधर रेडिकल, इधर रेडिकल, व्हाट प्रोडक्ट यू गोइंग टू गेट? अंडरस्टूड? इधर एरोमेटाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग नहीं बनेगा इधर। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? मुझे सबसे कंफर्मेशन चाहिए, मुझे सबसे कंफर्मेशन चाहिए, जल्दी। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? करण, रेडिकल कैसे बना वो मैंने समझाया था कि अभी थोड़ी देर पहले ये वो श्रिया का भी डाउट था। CONA पार्ट निकाल दो, उधर रेडिकल जोड़ दो, COH पार्ट निकाल दो, उधर रेडिकल जोड़ दो। ठीक है? हाँ, सिर्फ 6 मेंबर्ड वाले का ही एरोमेटाइजेशन करना है, 6 मेंबर्ड वाले का ही एरोमेटाइजेशन करना है। एग्जाम्पल समझ में आ गया सभी को? एग्जाम्पल समझ में आ गया सभी को? उस पेज पे जो लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस पेज पे वो एडवांस के लिए है, तो बाकी बच्चे जो एडवांस वाले हैं उधर टिक कर सकते हैं। उसी पेज पे लास्ट में वॉल्यूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन एडवांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो उधर मार्क कर देंगे, बिकॉज वो मैं अलग से तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अलग से वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। ओके, टर्न द पेज, टर्न द पेज। पेज टर्न किया, एग्जाम्पल पे फोकस करो। देर इज वन एग्जाम्पल जहां पर मैंने एक बहुत बड़ा चेन बनाया है, ऐसा करके कुछ COO के करके लिखा हुआ है, दिखा वो एग्जाम्पल? आई डिडंट काउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन। ओके, हाँ, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। ऑफकोर्स मैं सबको बता दूं, इस पॉइंट पे कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये कितने कार्बन का चेन है? COH को काउंट करके बताओ, कितने कार्बन का चेन है? COH के कार्बन को काउंट करके बताओ। बराबर, बराबर 8 कार्बन है, बराबर। अब होगा क्या? COH यहां से निकला, COH यहां से निकला, तो रेडिकल इधर बना, रेडिकल इधर बना, बराबर। बार बार तुम पूरा मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ लो। COH निकला और उस कार्बन पे रेडिकल बना, क्या होगा इधर? साइक्लोहेक्सेन। कौन सा रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होता है?
उससे ज्यादा बनाया तो अनस्टेबल, उससे कम बनाया तो अनस्टेबल। हु इज परफेक्टली स्टेबल? बराबर साइक्लोहेक्सेन। अगर मान लो इधर 10 कार्बन होता, 10 कार्बन होता, 10 कार्बन, तो उनका रिंग कितने कार्बन का बनता? ये 8 कार्बन था तो 6 कार्बन का बना। 10 कार्बन होगा तो 10 कार्बन होगा तो 8 कार्बन का रिंग बनेगा। 12 कार्बन होगा तो 10 कार्बन का रिंग बनेगा। तुमको क्या लगता है उतना बड़ा रिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होता है? मैंने बताया था स्टेबल होता है। हेट करेक्ट, हेट करेक्ट। अनस्टेबल होता है। तो क्या वो 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, 10 मेंबर्ड का रिंग बनाएंगे? उतना बड़ा रिंग बनाएंगे? नहीं। उतना बड़ा रिंग बनाएंगे? नहीं। उतना बड़ा रिंग बनाएंगे? नहीं। सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला? सभी को समझ में आया? अगर 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है तो वी कैन अंडरस्टैंड। फिर से 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है तो वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। 5 या 6 मेंबर्ड बन रहा है तो ठीक है, उससे ज्यादा बन रहा है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वी कैन नॉट रिड्यूस इट टू साइक्लोहेक्सेन। ये देखो ये वाला एग्जाम्पल, भले ये एग्जाम्पल एडवांस के लिए होगा लेकिन तुम याद रखो टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30। 13 कार्बन वाले अगर मैं उनमें से सीओ के निकाल दूं तो 11 कार्बन का रिंग बनेगा। इज इट पॉसिबल टू मेक 11 कार्बन का रिंग? नो। यस, परफेक्ट आंसर। देखो दिस इज व्हाट आई से कि बेसिक्स अच्छा कर लो। तो ये लोग क्या करते हैं पता है? ये 11 कार्बन वाले का रेडिकल इस एंड से रेडिकल, इस एंड से रेडिकल दूसरे 11 कार्बन वाले से कंबाइन होता है। ये दूसरे 11 कार्बन वाले से, मतलब ये लोग मिलके क्या बनाएंगे? ये लोग मिलके बनाएंगे पॉलीमर। समझ में आया? श्रिया वापिस मैं समझाता हूं बेटा। 11 कार्बन का अगर इतना बड़ा चेन है, इधर एक रेडिकल, इधर एक रेडिकल, क्या ये लोग आपस में रिंग बना सकते हैं? रिंग बना सकते हैं? नहीं। नहीं, बराबर, बराबर। रिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते क्योंकि वो अनस्टेबल होगा। श्रेया मेरा बात समझ में आया? श्रेया जल्दी, अदर्स ऑल्सो रिवर्ट, डाउट होगा तो पूछो। मैं पुराने एग्जाम्पल ही करा रहा हूं, पुराने एग्जाम्पल ही करा रहा हूं। अजिंक्य, इधर मेरी बात सुनो। अजिंक्य ने क्या कहा, सभी लोग उसका डाउट सुनो। अजिंक्य कह रहा है कि सर एच को हटा के डबल बॉन्ड बना दो। अजिंक्य पवार, डिड यू से दिस थिंग? अजिंक्य, एंड इट इज अ वैलिड आंसर कि सर एक काम करो एच को निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो। ओके अजिंक्य, थिंक केयरफुली बेटा। क्या एच और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तो कौन ज्यादा पावरफुल है? या कोमल, आई नो दैट कांट हैपन, बट वो कौन, कार्बन ज्यादा पावरफुल है तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? अजिंक्य ट्राई टू रिकलेक्ट बेटा। नेगेटिव। नेगेटिव वाला बाजू में रेडिकल है जो कि न्यूट्रल है। नेगेटिव वाला रेडिकल के साथ कैसे कंबाइन होगा? अजिंक्य यू अंडरस्टूड? हाइड्रोजन शिफ्ट करके भी क्या करेगा? अगर हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करेगा तो रेडिकल इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन उधर शिफ्ट करेगा तो रेडिकल इधर आएगा। मतलब तुम हाइड्रोजन कितना शिफ्ट करेगा? अच्छा, तो क्या तुम ये बोलना चाह रहा है अजिंक्य कि सर एक काम करो, आप हाइड्रोजन शिफ्ट करते हुए जाओ, हाइड्रोजन शिफ्ट करते हुए जाओ और तब रिंग बनाओ जब वो 6 मेंबर्ड बन जाएगा, बराबर? क्या अजिंक्य तुम ये सजेस्ट कर रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। या वी कैन ब्रेक द बॉन्ड होमोलिटिकली, वी कैन ब्रेक द बॉन्ड। ओके, या कोमल, दैट्स द पॉइंट। हाँ ऑफ कोर्स, करो ना। दे कैन फॉर्म मल्टीपल रिंग।
अच्छा हाँ अनीश, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो मतलब अजिंक्य, इफ आई एम ट्राइंग टू आंसर, तुम अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करने की बात कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस क्या? मान लो मैंने होमोलिटिकली तोड़ा, होमोलिटिकली तोड़ा, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो यहाँ का हाइड्रोजन इधर जाएगा, रेडिकल इधर आएगा, उसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? रेडिकल कहीं पे भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, दोनों रेडिकल पास में आके डबल बॉन्ड। अच्छा मतलब तुम ऐसा बोल रहा है कि दोनों साइड से हाइड्रोजन हाइड्रोजन शिफ्ट करो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये रेडिकल इधर पहुंच गया, ये रेडिकल इधर, दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, इज दैट द केस अजिंक्य? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसको यहां लेके आने के लिए, इसको यहां लेके आने के लिए, कोमल व्हाट आंसर डिड यू गिव? कोमल तुमने कुछ तो आंसर एनर्जी से रिलेटेड दिया था, याद आया? कोमल, अजिंक्य बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा ऐसा कोमल ने बोला, तुम कौन से बॉन्ड को तोड़ रहा है अजिंक्य? या एग्जैक्टली कोमल, सी एच बॉन्ड, मतलब तुहिन ये आंसर तब बेटर होता जब तुम बोलता सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहा है, बराबर? बराबर। रेडिकल को इस एंड से कॉमन एंड पे लेके आने के लिए, कॉमन एंड पे लेके आने के लिए कितनी बार तुमको सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? कितनी बार सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? बहुत बार। मैं तुमको ये कह रहा हूं कि तुम लोग इतना सारा एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो, और वो करेगा ही क्यों, इतना एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो? एक काम करो ना, उनको बिना शिफ्ट किए बोलो, बोलो पॉलीमर बना लो, रिंग तो बन नहीं सकता, पॉलीमर तो बन सकता है, पॉलीमर बना लो। ओके, और अपने आप उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी पॉलीमर कैसे बनाऊंगा मैं? कार्बन 1 पे जो रेडिकल है और कार्बन 11 पे जो रेडिकल है, वो दूसरे कार्बन 1 पे जो रेडिकल है और कार्बन 11 पे जो रेडिकल है उसके साथ वो कंबाइन होगा। मैं हाइड्रोजन क्यों शिफ्ट करूं? मैं हाइड्रोजन क्यों शिफ्ट करूं? अंडरस्टूड, इसी को पॉलीमर बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ सकते हैं, पॉलीमर बन गया ना, चेन बढ़ गया, किसी को भी बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अचानक होमोलिटिकली बीच से नहीं टूटता बॉन्ड, यहाँ ये दो एंड पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो भाई, बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, और रेडिकल यहाँ थोड़ी अचानक बना सकते हो, रेडिकल इधर और इधर ही बनेगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला, उधर पॉइंट देखो क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ रिंग इज मोर देन 6 इट गिव्स द पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट। कैन यू सी द स्टेटमेंट? कैन यू सी द स्टेटमेंट? अगर रिंग का साइज 6 से ज्यादा बन रहा है तो रिंग ना बनते हुए वो क्या करेगा? पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा वो? पॉलीमर बनेगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एवरीबडी, एवरीबडी अंडरस्टूड? या ऋतुजा, ऐसा रिएक्शन है, हम लोग सीएच बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? कौन कौन से तरीके हैं? और ये पॉलीमर बढ़ता जाएगा। वो रिएक्शन अलग अलग है जहां पर हम सीखते हैं कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जहां वो लोग पॉलीमर बन सकते हैं। होमोलिटिकली क्यों नहीं टूट सकता है? होमोलिटिकली टूट सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला? श्रेया, C1 मतलब ये वाला कार्बन बेटा, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, ये वाला C11 कार्बन। श्रेया दिख रहा है? आता अभी दिख रहा है? श्रेया समझा? तो ये सीओ के निकलेगा, ये सीओ के निकलेगा, तो C1 और C11। नहीं नहीं, किसी ने, अरे तुमने ही पूछा ना बेटा कि रेडिकल कैसे होगा। अच्छा, किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल और इजी वाला पूछूं?
हाँ कोमल बराबर, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया, वेरी गुड, कार्बन जुड़ता गया पॉलीमर बनता गया। मतलब पोयम वोयम करने लगे हो एकदम, मतलब ऑर्गेनिक में खतरनाक। श्रेया आस्किंग आई मेंट हाउ वी डिड वी गेट, नहीं नहीं ये पॉलीमर बनता जाएगा। तुम इसको एन टाइम्स यूज कर लो, ये एन टाइम्स यूज करो, बहुत सारा यूज करो, तो ये वापस हो जाएगा C11 C1, ऐसा यूज होता जाएगा। पॉलीमर्स में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कार्बन होते हैं। हाँ ऋतुजा। टर्शरी पॉलीमर, टर्शरी पॉलीमर, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो पता है, यू पीपल आर लाइक सर एक काम करते हैं ना, रेडिकल को बाजू में शिफ्ट कर दो, कोई बात नहीं। अरे भाई ये इतना सिंपल नहीं होता, कुर्सी उठाओ और जाके कहीं और बैठ जाओ, इतना सिंपल नहीं होता। तुम बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहा है, तो दोनों रेडिकल अनस्टेबल ग्रुप आपस में एक दूसरे को देखते रहेंगे कि चलो शिफ्टिंग करो, हम बैठे आराम से, करो तुम शिफ्ट करो, अच्छा रेडिकल तुम बाजू में बन जाओ, हाइड्रोजन उधर शिफ्ट करो। अरे भाई इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। इमरजेंसी में ये नहीं बोलेंगे, डॉक्टर बोलेगा आओ, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को बोलेंगे इमरजेंसी में क्यों लेके जाते हैं उसको। हाँ, रेडिकल रेडिकल इमरजेंसी वाला इंटरमीडिएट बना है भाई, उनको जोड़ो, उनको जोड़ो, उनको शांत करो। तो तुम उनको अरे बैठो हार्ट अटैक हुआ है, कुछ नहीं होता है, मेरे को तो कल 4 बार हार्ट अटैक, ऐसा बोलेंगे क्या? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, थोड़ा ऐसे ऐसे दर्द होगा बट कुछ नहीं होगा। इज दैट द केस? यू विल से इज दैट द केस? अरे कुछ नहीं होता रे, हार्ट अटैक बस सर्दी जैसे है, एक पेन किलर दिया। समझ में मैंने क्या बोला? तो अगर तुम यहाँ पे 6 मेंबर से ज्यादा रिंग बनेगा ना, मैंने तो बहुत ज्यादा कार्बन ले लिया, 11 कार्बन ले लिया है देखो पॉलीमर, मैं 8 कार्बन वाले को लेके भी, मतलब टूटने के बाद 8 कार्बन रेडिकल बनेगा तो भी वो पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ का C1 रेडिकल C11, बीच में बाकी के कार्बन हैं, वो लोग आपस में जुड़ते जाएंगे, पॉलीमर बनता जाएगा। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल अभी क्लियर हुआ? सभी को एग्जाम्पल क्लियर हुआ? अच्छा, वुड्स रिएक्शन के एग्जाम्पल लोगों ने सॉल्व किए थे, वुड्स रिएक्शन पॉलीमर में। अनीश दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हम जब पॉलीमर बनाते हैं ना, तो पॉलीमर को शांत करने के लिए, पॉलीमर को, ये जो प्रोसेस है ना कि कंटिन्यू होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, उनको शांत करने के लिए भी अपने पास प्रोसीजर होता है। करेक्ट, ये रेडिकल को टर्मिनेट करने के लिए भी अपने पास अलग से ग्रुप होते हैं। ठीक है, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, उन्हें हम टर्मिनेट कर सकते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, वुड्स रिएक्शन के एग्जाम्पल देखे लोगों ने? कोई भी, इनको रेडिकल अलग से बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तुम पेरोक्साइड डाल दो रिएक्शन रुक जाता है, बहुत सारे रेडिकल के सोर्स है, जस्ट ऐड करो रिएक्शन अपने आप रुक जाएगा। अंडरस्टूड, यहाँ तक अंडरस्टूड। वुड्स रिएक्शन याद है? वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक याद है? वुड्स रिएक्शन याद है? वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक याद है? यस, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? केतकी, दक्षा, मृदुल, नलीन, आदित्य, तारा, भाई जवाब दो भाई। हैं? ऋषिकेश, आदित्य, आर्या, गौरंग, कार्तिक, क्षितिज, मंदार, ओम पाटिल, करण, क्रिश, मयूर, अश्वत, निषाद। हाँ जी, हाँ जी, अरे हाँ या ना मुस्कुरा दो, हाँ या ना, समझा या नहीं समझा, बोल ही दो। यस। अरे, अरे राजदीप, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड राजदीप।
ऐसे हाँ ना बोला करो यार। श्रावणी, हाउ आर यू? वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन क्या था? हाँ, ओम ओम ने एकदम। अरे गौरव पूछ ले यार, पूछ ले। डिफिकल्ट टू सेपरेट प्रोडक्ट, अच्छा वो एक, हाँ वो एक ये था कि मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा था जब मैं अलग अलग अल्काइल हैलाइड लिया था, याद है? और वो तो मैं वो वाला एंगल तो भूल ही गया। मतलब मीथेन नहीं बन सकता, दैट वाज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या था? सेकेंड प्रॉब्लम क्या था कि अगर हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड ले तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। याद आया? इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, याद आया? इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। लिख के बताओ या याद आया? लिख के बताओ क्या याद आया? हार्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ अल्केन, मतलब होमोलोगस सीरीज को सेपरेट करना डिफिकल्ट है। अच्छा, उस एग्जाम्पल के पेज पे मैंने बॉटम ऑफ द पेज में ग्रीन में कुछ तो लिखा है, दिख रहा है? यस, वो वर्ड्स, वो एडवांस वालों के लिए, वर्ड्स के थर्ड पेज पे बॉटम में मैंने ग्रीन से लिखा है, जस्ट अ थ्योरी इंफॉर्मेशन एडवांस वालों के लिए। तो वो पेज नंबर नोट करके तुम चाहिए तो उधर लिख दो, दैट सेक्शन फॉर एडवांस। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ArCH Br 1 2 3 4 BrCH NAr। AR मतलब क्या? CuCl इन डाइमिथाइल सल्फेट। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। CuCl इन डाइमिथाइल सल्फेट। AR मतलब क्या है? अराइल ग्रुप। क्या है AR मतलब? अराइल ग्रुप। क्या है AR मतलब? अराइल ग्रुप। अराइल मतलब बेंजीन इमेजिन कर लो उधर। क्या इमेजिन कर लो उधर? बेंजीन। क्या इमेजिन कर लो उधर? बेंजीन। इज दैट पार्ट ओके? इज दैट पार्ट ओके? यस और नो? ये ये आई थिंक बोर्ड का फोर्थ पेज पे उधर ऐसा लिखा है, 2ArCH Br 2 CuCl इन डाइमिथाइल सल्फेट। तुम देख सकते हो, रेड में लिखा है एकदम ऊपर। दिखा? या फिनाइल रिंग है, इसी को अराइल कहते हैं। अब होगा क्या? यहाँ पे दोनों Br निकल जाएंगे। यू विल गेट ArCH Br CH Br AR। बराबर? बच्चा लोग, आई नीड योर हेल्प। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, या ओके, आई नीड योर हेल्प। ये सेम Br निकल सकता है यहाँ पे। अगर मैं ये रिएजेंट को वापस ये करूँ तो, CuCl को वापस ऐड करूँ तो, वहां पे मैंने नहीं लिखा है, बुक में नहीं लिखा है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर मैं इसको वापस CuCl के साथ रिएक्ट करूं तो क्या होगा? यस यस, फिर से Br जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा। यस प्रणव, पाई बॉन्ड आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। पाई बॉन्ड आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। डबल बॉन्ड आएगा। यस, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा? ArCH डबल बॉन्ड CH डैश AR। ArCH डबल बॉन्ड CH डैश AR।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन है. ओके, इफ सोडियम एसिटेट O माइनस Na+, दिस इज फर्स्ट वन. फिर उसके बाद सोडियम प्रोपियोनेट 1 2 3 O माइनस Na+, ये 3 कार्बन वाला सोडियम प्रोपियोनेट. ओके, तुमको क्वेश्चन शायद दिख गया होगा. एंड सोडियम ब्यूटेनोएट 1 2 and 3. या इसमें क्वेश्चन ये है कि इन तीनों के मिक्सचर को लेके अगर मैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करूं. ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब टिपिकल मेंस और सीईटी का, मेंस और नीट का क्वेश्चन है. इन तीनों के मिक्सचर को लेके अगर मैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. आराम से देखो, आराम से देखो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करना है. आराम से देखो, रिएक्टेंट इज देयर. एंड प्लीज नोट्स में रिफर करके मत बोलो, यू टेक द कॉल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग होगा. हम लोगों ने एग्जाम्पल समझने के लिए किया है ये. CH3 CH2 CH2, कम ऑन, फॉर एन एग्जाम्पल ओनली, जल्दी बताओ. अरे एकदम सिंपल है, इसका कोल्बे करो, फिर इसका कोल्बे करो, फिर इसका कोल्बे करो, फिर मिक्सचर का कोल्बे करो. कमन कमन, कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. या कॉमन, दैट्स करेक्ट. कम से कम इसका जब मैं कोल्बे करूंगा तो ये तो पक्की बात है कि ये एक कार्बन वाला रेडिकल बनेगा, इसलिए मैंने रेड से हाईलाइट किया, यानी इथेन पक्का बनेगा. उसके बाद इसका अगर मैंने कोल्बे करा, मतलब ये वाले पोर्शन का, ब्यूटेन बनेगा. इसका कोल्बे करूं तो क्या बनेगा, इसका कोल्बे करूं तो क्या बनेगा. C3H7 डैश C3H7, मतलब ये बन जाएगा हेक्सेन. ये तो पक्का बनेगा, हाँ या ना. हाँ या ना. और क्या प्रोडक्ट बन सकता है. और क्या प्रोडक्ट बन सकता है. मिक्सचर्स को कंबाइन करो, कम ऑन, मिक्सचर्स को कंबाइन करो. फ्रॉम फर्स्ट टू प्रोपेन बनेगा, दैट्स अ गुड थॉट. फ्रॉम फर्स्ट टू यू विल गेट प्रोपेन. पहले और दूसरे को, फर्स्ट एंड सेकेंड को मिक्स करके मुझे मिलेगा प्रोपेन. CH3 डैश CH2 डैश CH3, करेक्ट. करेक्ट. 1 और 3 को मिक्स करके, 1 और 3 को मिक्स करके मुझे मिलेगा ब्यूटेन. CH3 CH2 CH2 CH3. इसको नहीं काउंट करूंगा, इसको नहीं काउंट करूंगा. क्यों नहीं काउंट करूंगा, चलो क्यों नहीं काउंट करूंगा. ये जो ब्यूटेन बन रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो वो यहाँ से आया है या फर्स्ट और थर्ड के मिक्सचर से आया है, दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट. तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. इरेज मतलब यहाँ पे सिर्फ क्रॉस बना रहा हूँ. अब बताओ नेक्स्ट क्या है.
2 एंड 3 को कंबाइन करके पेंटेन बना सकता हूँ, 2 और 3 को कंबाइन करके। इज दिस पॉसिबल? 2 एंड 3 को कंबाइन करके पेंटेन बनाऊंगा, इज दिस पॉसिबल? So you will get CH3 CH2 dash. Is this fine, guys? Is this fine, kids? Is this fine? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? तो कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जल्दी बोलो। टोटल 5। एग्जाम्पल समझा या नहीं समझा? आई वॉन्ट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन। फर्स्ट रेड लाइन, ये वाला नहीं समझा? श्रेया, इस वाले को अगर मैं इसके 2 मोल्स लेता हूं तो श्रेया ये होमोलिटिकली टूटता है कोल्बे में, ठीक है? होमोलिटिकली टूटता है, ऐसे 2 मोल लेने पड़ेंगे, मोल का टेंशन नहीं लिया मैंने। यानी मिथाइल रेडिकल फर्स्ट वाले में और एक मिथाइल रेडिकल, तो डोंट यू थिंक वो बनेगा इथेन? श्रेया समझा? इसके कोल्बे करते वक्त हमको 2-2 मोल्स लेने पड़ते हैं ना। हाँ, अभी इसका भी मैं 2 मोल्स लूंगा, तो सर्कल किया हुआ का क्या बनेगा? CH3 CH2 रेडिकल, और उसको और एक बार, ऐसा 2 जन है ना, तो ये हो जाएगा CH2 CH3 रेडिकल, दे विल कंबाइन विथ ईच अदर। श्रेया समझा? श्रेया समझा? और किसी ने भी पूछा था ब्यूटेन कैसा आया, समझा? समझा? या वेरी गुड। यानी एग्जाम्पल सॉल्व करने से, कोशिश करने से अपने को पूरी क्लियरिटी आती है। इसका बता दूं हेक्सेन कैसे बना, या समझ गया? इसका इसका अकेले का ओके। ब्यूटेन वाला वापस इसके 2 मोल्स लूंगा, मतलब इससे 2 रेडिकल बनेंगे, ये और ये, और वो लोग आपस में कंबाइन हो जाएंगे। एवरीबडी अंडरस्टूड? एवरीबडी? हाँ, 1+3 बन के ब्यूटेन बन रहा है ना, 1+3 लिखा ना मैंने, 1+3, 1+3, सॉरी 1+3 है ना ये, हाँ, ये 1+3 बन के ब्यूटेन बनता है। ब्यूटेन तो ऑलरेडी मिल रहा है, और इसके भी मैंने 2 रेडिकल लिए तो ये प्रोडक्ट मिला, हेक्सेन मिला। 3-3 के 2 लिए, मतलब 3-3 के 2, तो हेक्सेन बना। यस और नो? बच्चा लोग, लास्ट टाइम के एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट टाइम कि हम एग्जाम्पल, या ऑफ कोर्स वी कैन डू सम क्वेश्चंस, इसलिए मैं तुमको एग्जांपल्स करा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है पता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होती अभी, इसलिए मैं एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर रहा हूँ जहां हम लोग एडवांस का सेशन ले लेंगे, और स्पेसिफिक डाउट सेशन भी मैं फिक्स कर रहा हूँ। सो हम क्वेश्चंस डिस्कस करें, लेकिन अभी ये चैप्टर में यही होगा। ये देखो, जितना हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे उतना क्लियरिटी आएगी। तो तुम डायरेक्टली एमएस चौहान पे नहीं दौड़ना है, प्लीज समझ लो, डायरेक्टली एमएस चौहान पे नहीं दौड़ना है। एररलेस करो, पहले इजी इजी पार्ट करो, पहले कंफर्टेबल हो जाओ, फिर हम लोग डिफिकल्ट वाले जोन पे पहुंचेंगे। समझ में आया? आर्यन, तुम नीट वाला है, एकदम हार्ड वाला करा दूंगा ना बेटा, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगी। नीट में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, आरएम का मैं तुमको एक असाइनमेंट देता हूँ, तब तक तुम लोगों को जो क्वेश्चन ये दिया है ना वो करो, ठीक है? वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी लोगों को समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? हाँ श्रेया, ऋतुजा पूछो पूछो, ऋतुजा आस्क। ऋतुजा, अल्कीन और अल्केन एक ही कार्बन से नहीं बना सकते। अगर तुमको याद होगा
कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जब मैंने अल्कीन बनाया था तो कैसे बनाया था, मैं वो रिवाइज करा देता हूँ। तुमको याद है मैंने दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड बताए थे, CH2 ऑलरेडी ये लोग कनेक्टेड हैं, तो जब CONA गायब होगा इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अल्कीन और अल्केन को मिक्स करके तुमको अलग अलग मिक्सचर ऐड करना पड़ेगा। 2+3 इज 2+3 इज पेंटेन, वो ऑलरेडी कर लिया है 2+3। 2+1 इज प्रोपेन, वो ऑलरेडी कर लिया है प्रोपेन। समझ में आ गया सभी को एग्जाम्पल? बच्चा लोग एग्जाम्पल समझ में आ गया? अल्कीन चैप्टर में कोल्बे हम वापस करेंगे जहां अल्कीन ऐसे बनता है। ये देखो ना, ऑलरेडी कार्बन कार्बन कनेक्टेड थे तो और एक बॉन्ड बन गया। अच्छा, अल्काइन अगर बनाना होगा तो कार्बन कार्बन ऑलरेडी पहले दो बॉन्ड से कनेक्टेड चाहिए, फिर वो जाके ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। हाँ या ना, हाँ या ना। अल्काइन बनाने के लिए, यस, अल्काइन बनाने के लिए पहले से वो लोग कितने कार्बन से कितने बॉन्ड से अटैच होना चाहिए? दोनों कार्बन पहले से वो लोग कितने बॉन्ड से अटैच होना चाहिए? दो। तो तीसरा बनेगा। अल्कीन बनाने के लिए पहले से वो कितने बॉन्ड से अटैच होना चाहिए? वन। तब वो दूसरा बॉन्ड बनाएगा। अल्केन बनाने के लिए दे शुड बी अटैच्ड और दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दे शुड बी सेपरेटेड। सी, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी तुम्हारा बेस्ट काम क्या होगा पता है? प्रिपरेशन करते समय बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? एररलेस या बेसिक जो भी अपने पास मतलब नीट या मेंस लेवल का MCQ बुक है ना, सॉल्व करना शुरू कर दो, सो दैट फटाफट क्वेश्चन स्ट्राइक होगा तुम्हारे दिमाग में। अच्छा, ये है, ये है, ये है। 10 क्वेश्चन करने के बाद 6 आए, 4 डाउट, डिस्कस कर लो। बेस्ट चीज। इसको इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि पीरियोडिकली इसे सॉल्व करते जाओ। हाँ, अगर पहला और अल्कीन को कंबाइन कर दिया तो कैसे? ये अल्कीन बन गया, ये रेडिकल को इसके साथ कैसे कंबाइन कर सकते हो? ओके, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देना। अभी ध्यान से सुनना, इट कैन बी अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, CH3 CH2 COONA, इसको मैं दो रास्ते ले जा रहा हूं, बच्चा लोग आराम से देखो। तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते वो लोग एग्जाम में। मैं कितना भी तुम्हें एग्जाम्पल बता दूं यहाँ पे, यही एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा, कोई गारंटी नहीं। तो मेथड समझो भाई। मैं बोलता हूं, मैं पढ़ाते वक्त तुमको एकदम एकदम आराम से, एकदम मस्ता वाला राइड नहीं रहेगा। ऑफकोर्स अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा क्योंकि रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा, पक्का। सो एकदम एकदम इजी इजी ना इमेजिन करें। ये रहा सोडा लाइन, विच इज NaOH प्लस CaO। ओके, और नेक्स्ट वाला रिएक्टेंट सेम रखा है। नेक्स्ट वाला है इलेक्ट्रोलिसिस। चलो प्रोडक्ट बताओ। मंदार यार, वो डिटेल मुझे नहीं पता यार, आई डोंट नो ऑल दोज डिटेल। चलो चलो, दो रिएक्टेंट देखो। प्रिपरेशन पे भी अपना लास्ट टाइम कैसा हुआ? प्रिपरेशन सिखाया। आज क्या हुआ? प्रिपरेशन अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। बेस्ट।
पहले वाले का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पहले वाले का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोलिसिस देखो, घाई मत करो। मैंने मैंने सारा प्रोसेस सोडा लाइम के साथ इसको रिएक्ट करना है, बस बात खत्म। पहले वाले का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दूसरे वाले का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आराम से सोचो। एग्जाम्पल जो मैंने किया है उसे रिफर करो और आंसर दो। सोडा लाइम से अल्कीन बनता है। मुझे 2-3 लोगों ने अल्कीन बोला। क्या सोडा लाइम से अल्कीन बनता है? अरे प्रोपीन वाला रिएक्शन जो प्रोडक्ट बन रहा था ना, उधर ओटीएस था, ओटीएस। इधर ओटीएस थोड़ी है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? प्रोपीन क्यों बनेगा? कुछ भी एग्जाम्पल को स्टिक होके मत करो यार तुम लोग। वो एग्जाम्पल कुछ और था, इधर ओटीएस था और इधर सीओएनए था। ये निकलने के बाद इधर कार्बन आयन आया, ये इधर और ये इधर गया। इधर किधर है ओटीएस? व्हाई यू आर कंपेयरिंग द एग्जाम्पल? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, तुम्हारा आंसर परफेक्ट है बेटा। नागसेन 100% करेक्ट। या श्रेया करेक्ट करेक्ट। हाँ, कार्बन आयन बनने के बाद हमने हाइड्रोलिसिस भी तो किया था। ऋषिकेश फ्रॉम अंधेरी, करेक्ट करेक्ट। पहला वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहला वाला प्रोडक्ट सीओएनए जाने के बाद इतने कार्बन का वो अल्केन बन जाता है, मतलब CH3-CH3 इथेन। ओके, CH3-CH3 इथेन। ओके ओके, ये इथेन बन जाएगा, इथेन CH3-CH3। और यहाँ क्या होगा? मतलब ऑलरेडी ये 2 कार्बन था उसमें, मैं इसको ऐसे ऐड कर देता हूं, CH3 इथेन। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या बनता है? जल्दी। नहीं नहीं, मैंने मोल्स का तुम लो ना, मैं मोल्स की परेशानी नहीं हो, तुमको जितना मोल चाहिए वो लो, ले लो। ये लोग इधर मोल्स कभी नहीं लिखते ऐसे क्वेश्चन में। तुमको जितना चाहिए उतना ले लो मोल्स। सेकेंड वाले का क्या बनेगा? CH3CH2। बच्चे लोग नहीं समझा हो ना तो प्लीज पूछ लेना, नहीं समझा हो तो प्लीज पूछ लेना। या सो हम एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, CH3CH2CH2CH3। हाँ श्रेया, इसलिए मैंने क्वेश्चन तुमको दिया ना। मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तुमको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जहां पे रिएक्टेंट सेम है, रास्ते अलग अलग है, तो 200% बच्चे कंफ्यूज होते हैं द वे यू डिड, और सम ऑफ यू गॉट कंफ्यूज। इसलिए क्या करने का, रिएक्शन को ऐसे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं मैं तुमको, क्योंकि तुमको ऐसे क्वेश्चन बुक में भी मिलेंगे, एग्जाम में भी मिलेंगे। अंडरस्टूड? तो मैं सबसे पहला रिएक्शन कराता हूं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। श्रेया याद है O माइनस आता है सोडा लाइम में, Na को हटा दो, O माइनस लिखते हैं। ओके, अब ये यहां पर आता है और ये यहां पर आता है, तो क्या बन जाता है? ये CH3CH2 नेगेटिव, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, और इसका फिर हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किया था, जहां पे OH माइनस Na प्लस के साथ जाके NaOH बन गया था, और ये जो H प्लस है वो यहां जाके ऐड होके CH3CH3 बन गया। ये समझ में आया? हाँ या ना? ये तो ये इथेन बन गया। श्रेया प्लीज गो थ्रू विथ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन वाज डिफरेंट श्रेया। इलेक्ट्रोलिसिस में ब्यूटेन बनता है बिकॉज वहां रेडिकल फॉर्म होता है श्रेया।
ये रेडिकल बनता है, ऐसे 2 मोल्स लेके 2 रेडिकल बनते हैं श्रिया। सोडा लाइम में CO2 निकल के अल्केन बन जाता है, वेरी सिंपल। तुम 3 कार्बन वाला ग्रुप निकालोगे, CO बन के 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, बात खत्म। इलेक्ट्रोलिसिस में वो कंबाइन होते हैं श्रिया, ये लास्ट टाइम पे भी कराया था, इस बारी भी कराया है। यहाँ क्यों तुम 2 मोल्स बोल रहे हो मुझे? आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, व्हाई यू आर सेइंग 2 मोल्स। यानी तुम मुझे ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हो कि 2 मोल्स ऑफ कार्बेनाइन बनेगा। श्रेया, तुम 2 मोल्स ऑफ कार्बेनाइन बना के क्या करना चाह रहे हो? आर यू ट्राइंग टू से कार्बेनाइन कार्बेनाइन विल कंबाइन विथ ईच अदर? श्रेया, ये पहले एग्जाम्पल में 2 मोल्स क्यों लेना चाह रहे हो? अंडरस्टूड द पॉइंट, आई गॉट द पॉइंट। ये गलती क्यों होता है कि तुम इसको कोलबे समझ रहे हो, इसको ये। इसलिए मैकेनिज्म पढ़ो। मैं तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन क्यों रखा, सभी को क्या लग रहा है मैं क्यों क्वेश्चन रखा ये? क्योंकि तुमको जो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा वो यही निपटा लो। ये समझ में आ गया? यानी 2 मोल सिर्फ कोलबे में लगेगा, यहाँ 2 मोल्स की जरूरत नहीं है। अगर कार्बेनाइन के बाजू में कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे OTS वाला एग्जांपल बताया था, याद है, तो अल्कीन बनेगा। तो अल्कीन बनेगा क्योंकि कार्बेनाइन क्या करेगा, बाजू वाले प्लस चार्ज को तुरंत शांत करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। लोगों को समझ में आया? क्वेश्चन का टाइप समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन का टाइप समझ में आ रहा है? यस और नो, यस और नो, यस और नो, एवरीबडी एवरीबडी। मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, आज तुम इन क्वेश्चंस को लेके जब तुम मेंस नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मैक्सिमम तुम्हें आ जाएगा। श्रेया, नो नीड टू से सॉरी। मैं हैमरिंग क्यों कर रहा हूँ? रीजन इज, ए रिएजेंट समझो, एरो पे लिखने वाला अपना गेम बदल देता है, इसलिए एरो पे लिखी हुई चीजें जो है ना उसको समझो बस। इसलिए क्वेश्चन देने का मेन कारण ये है, गलती यहां होगी तो एग्जाम में पक्का नहीं होगा। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऋतुजा ने एक सवाल पूछा। ऋतुजा ने क्या सवाल? ऋतुजा ने क्या सवाल पूछा, ध्यान से सुनो। ऋतुजा इज सेइंग कि सर जब कार्बेनाइन बनता है, ध्यान से सुनना, ऋतुजा का सवाल वैलिड है। आई एम नॉट पॉइंटिंग हर कि नहीं गलत सवाल पूछा, सवाल वैलिड है। शी इज सेइंग कि सर ये नेगेटिव पे Na+ क्यों नहीं आके अटैच होता, H+ क्यों आके इधर अटैच होता है? एनीबडी वांट्स टू गिव आंसर फॉर दिस? वैलिड क्वेश्चन, दोनों के दोनों प्लस है, तो Na+ क्यों आके अटैच होता है? No, no, nothing related to orbital. प्रणव, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। अभी H यहाँ चला गया तो Na और OH कंबाइन होके NaOH बन जाएंगे, दैट इज डिफरेंट। नहीं नहीं, दैट इज डिफरेंट। NaOH, मेरा सवाल एकदम सिंपल, ऋतुजा का सवाल एकदम सिंपल है। Na+OH के साथ वो जाने दो, Na के पास क्यों नहीं आता? Ajinkya, you are saying organometallic bonds are weaker. Okay, you are close to the answer. Focus on Na+ and H+, you will give me the answer. Focus on Na+ और H+, ये हम लोगों ने बहुत पहले सीखा है, बहुत पहले। नो 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 प्रणव, प्रणव बख्शी, नॉट दैट एंगल यार, और सोचो, और सोचो। साइज भी नहीं, साइज भी नहीं। मैं वापस बताता हूँ, मैं वापस बताता हूँ। सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन पे ही फोकस करो, कार्बन तक बात जाने ही मत दो। नो 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 फजान जरूर, वहां तक जाना ही नहीं है बात। या प्रणव बख्शी, यू सेड समथिंग, जस्ट रिपोस्ट इट बेटा, रिपोस्ट इट, रिपोस्ट इट, यू सेड समथिंग। लेट मी रीड इट लाउड। हाँ, प्रणव बख्शी से सोडियम आयन का ऑक्टेट कंप्लीट है।
डिड यू इवन नोटिस ऋतुजा, इन दोनों में से क्या मैं सोडियम को इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूँ? यू आर आस्किंग हिम टू टेक एन इलेक्ट्रॉन। भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हुआ है। हाँ समझ में आया, समझ में सी, मतलब पॉइंट तुम्हें पता था, वो क्लिक नहीं होता, इसलिए हम पैनिक करने लगते हैं, अरे सोडियम क्यों नहीं आया? सोडियम इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो वापस क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? अंडरस्टूड, इसलिए वो चुपचाप OH के बाजू में जाके खड़े हो गया, Na+OH-, लेकिन H+ तो भूखा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो बोल रहे हो, बराबर? हाँ या ना, हाँ या ना? क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? यस, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कोरे हाउस सिंथेसिस में मैंने बहुत सारा एग्जांपल्स दिए हैं, सॉरी थ्योरी दिए हैं, वो सिर्फ एडवांस वाले ही रीड करेंगे उस थ्योरी को, उसके अलावा उस थ्योरी को कोई भी टच नहीं करेगा। कोरे हाउस सिंथेसिस इज हायर अल्केन, यस और नो? कोरे हाउस सिंथेसिस इज हायर अल्केन, यस और नो? यस, तो वहां तक अभी सभी को केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्लीज प्रिपरेशन तक देख लो, एंड ऑफ कोर्स तुम्हें वो क्वेश्चंस वापस गो थ्रू करने पड़ेंगे, तो प्लीज डोंट पैनिक। या ऑफ कोर्स तुरंत समझ में नहीं है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बट आज के क्वेश्चन समझ में आए, सॉल्विंग करने पे कितना आ रहा है, हेट समझ में आया? हेट 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 हेट, गौरन वेरी गुड भाई, यस यस यस, ओके, कोई परेशानी किसी को? ओके, अदर्स ऑल्सो रिवर्ट, गुड जॉब स्नेहा, मंदार वेरी गुड। अश्वत क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने होंगे बेटा, इसलिए प्लीज डायरेक्टली जो डोंट जंप ऑन एडवांस लेवल क्वेश्चन, जो कोई एडवांस दे रहा है सबसे पहले मेंस लेवल निपटा दो। ऋषिकेश अभी समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड बच्चा लोग? क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ 12th मतलब, तो हम राजन रुचा वेरी गुड, उसका क्या लेना देना है सोहम? मतलब समझा नहीं मैं। हाँ नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स दैट इज द बेस्ट वे। ये अल्केन चैप्टर के कुछ रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए ना रिएक्शन वाले, उन्हें सॉल्व करने का, स्टार्ट वहीं से करने का कभी भी, एमसीक्यू लेवल, फिर उसके आगे मेंस लेवल करने का, फिर एडवांस से पहुंचने का। इसलिए मतलब तुम प्रिपरेशन करने जाओगे ना, तो इनिशियल फेज में हार्डली तुमको 30-40 एमसीक्यूज करने होंगे, मतलब मेंस लेवल या मान लो एनसीईआरटी लेवल, एकदम बेसिक बेसिक, और फटाफट फिर वो एडवांस तुमको समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? प्रिपरेशन एक बार गो थ्रू कर लो, प्रिपरेशन एक बार गो थ्रू कर लो। सभी को लिस्ट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट थोड़ा सा याद है, जो सबसे पहला था? लिस्ट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट, एवरीवन एवरीवन प्लीज उन्हें याद करो बच्चों, धीरे धीरे याद करो, रिएजेंट का लिस्ट अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, सभी लोग रिएजेंट का लिस्ट बना रहे हो चैप्टर वाइज? या अजिंक्य गुड जॉब, वेरी गुड वेरी गुड, छोटा बुक बनाओ लाइक अ डायरी टाइप, और उसमें सब ऐड करते जाओ। अभी अभी तुम्हारे नेक्स्ट वीक में डाउट्स भी फिक्स कर दूंगा, एडवांस के सेशन भी फिक्स कर दूंगा, नो नीड टू वरी, अपन एडवांस भी निपटाते जाएंगे। हेट अंडरस्टूड बेटा?
हाँ प्लीज, तो उसके पहले प्लीज आरएम, आरएम आई होप सभी लोग कर रहे हैं। आरएम, आरएम शुरू किया है, आरएम शुरू किया है, आरएम शुरू किया है लोगों ने। आरएम शुरू करो, आरएम शुरू करो। एटलीस्ट रीडिंग पार्ट, आई एम नॉट सेइंग अगर तुम आइसोमेरिज्म पे हो तो आरएम का रीडिंग शुरू करो। रीडिंग मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्या है, या कोमल मैं वो देना शुरू करता हूँ बेटा, डोंट वरी, मैं वो क्वेश्चंस दे देता हूँ तुम लोगों को, परेशान ना हो, आई विल गिव यू दोस क्वेश्चन। या आई डू दैट, आई डू दैट। समझ में आ गया बच्चों? एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक प्रिपरेशन? और ये बात मान के चलना, लेक्चर में तुमको 60% समझा ना, 70% समझा। तुम जब रीडिंग करोगे ना तो तुमको वो चीज बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। तो एक एक स्ट्रैटेजी बना लो कि अल्केन के प्रिपरेशन दिन में एक बार जस्ट टर्न द पेज, खड़ा 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 खड़ा, बंद कर दो, 5 मिनट देखने का, बंद कर देने का। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, चलो एक हेडिंग दे दो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। बच्चा बच्चा लोग सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज एकदम डाइल्यूटेड लेवल सीखने ना जाएं, क्योंकि ना मेंस में एकदम डाइल्यूट पूछते हैं, ना नीट में एकदम डाइल्यूट पूछते हैं। ठीक है, तुमको क्वेश्चंस का जो अंदाजा आ चुका है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, या सोहम आई विल बी टेकिंग, वो मैं मैसेज करूंगा। सो क्वेश्चंस का तुमको अंदाजा आ गया होगा कि वो लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज टेक्स्ट बुक के लेवल का क्वेश्चन तक ना जाएं, क्योंकि वो लोग नहीं पूछेंगे वो क्वेश्चन, उससे थोड़ा एलिवेटेड मेंस और नीट की कुछ तो इज्जत रख लो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज नोट्स प्रॉपरली रिफर करो, घाई मत करो, और कंक्लूजन पे मत आओ कि मुझे समझा नहीं। अंडरस्टूड? सो जो जैसे डाउट्स पूछ रहा था रेगुलरली पूछते रहे, कोई परेशानी नहीं है। तुम लोग खुद को कंपेयर डेफिनेटली कर सकते हो उन लोगों से, उन लोगों से। खैर अभी तो सब ऑनलाइन ही चल रहा है, नहीं तो मैं तुमको मतलब ऐसे पार्ला के ही लोग हैं, उनके उनके नोट्स तुमको बता देता, तो तुम लोगों को लगता उनका पेपर जब तुम सॉल्व करते ना तो 90% के ऊपर ही ले आते। दैट इज माई गारंटी, माई गारंटी। अंडरस्टूड? इसके लिए होल्ड इट टाइट, आराम से स्मूथ होगा जर्नी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? प्रिपरेशन में मैंने अल्केन बना लिया है, अल्केन बना लिया। अब अल्केन बनाने के बाद मैं उस अल्केन से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करूंगा, so that I can sell all the products, different products and earn more profit. यूजेस बाद में, यूजेस ऑफ अल्केन बाद में। ठीक है, पहले ये समझो, फिर जब केमिकल प्रॉपर्टी होने के बाद यूजेस समझोगे तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। टेक्स्ट बुक में ऐसे ऑर्डर में जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के पहले वो लोग क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के पहले फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस दे देते हैं। वो ठीक है, वो बाद में ही पढ़ो, आइडियली बाद में पढ़ने का यूजेस वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या? जैसे मान लो तुमने पोटैटो इन्वेंट किया, पोटैटो बटाटा, तो तुम क्या करेगा, वो सिर्फ बटाटा ही बेचेगा या उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेगा? मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेगा, और उस मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचेगा, सो दैट यू गेट मल्टीपल अमाउंट ऑफ मनी। करेक्ट? तो सिर्फ बटाटा खरीदने जाओगे तो बहुत दिक्कत है, लेकिन 1 किलो बटाटे का चिप खरीद बनाया ना, चिप, तो उसी से तुम डबल प्रॉफिट कमा सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज द रीजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, यू अंडरस्टैंड? केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है, ये जो प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है हैलोजेनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज हैलोजेनेशन। ये रिएक्शन तुमको कहाँ मिलेगा? लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या, हैलोजेनेशन तुमको मिलेगा 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट ऑर्गेनिक के चैप्टर में। कौन सा? क्लोरीनेशन। याद आया? क्लोरीनेशन में हम लोगों ने क्या किया था? क्लोरीनेशन में क्या किया था? कौन सा लाइट लिया था हम लोगों ने, याद है? कौन सा लाइट लिया था, याद है?
यूवी लाइट, सनलाइट, वेरी गुड। लाइट को यूज करने वाला जो रिएक्शन होता है उसे क्या नाम देते हैं? लाइट को यूज करके जो हम रिएक्शन करते हैं उसे क्या नाम देते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोलिसिस, या फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोलिसिस, वेरी गुड, वेरी गुड। जब लाइट पड़ा तो क्लोरीन कैसे ब्रेक हुआ? होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? जल्दी। होमोलिटिकली ब्रेक हुआ। जब वो होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, जब वो होमोलिटिकली ब्रेक हुआ तो फ्री रेडिकल हुआ, करेक्ट। और फ्री रेडिकल फॉर्म में, फ्री रेडिकल फॉर्म में क्या हो गया फिर? इनिशिएशन, फिर और क्या था? इनिशिएशन, फिर या दूसरे स्टेप में क्या हुआ? प्रोपगेशन, और तीसरा स्टेप रोकने वाला स्टेप, व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? टर्मिनेशन। क्लोरीनेशन कौन से 3 प्रोसेस से चलता है? इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। क्या हमने ये तीनों स्टेप किया था? क्या हमने ये तीनों स्टेप किया था? यस और नो? यस। हैलोजेनेशन का दूसरा पार्ट सिखाऊंगा आज, छोटा सा ही है ये भी किया था ब्रोमिनेशन। यस। ब्रोमिनेशन करते वक्त हम लोगों ने AlBr3 का इस्तेमाल किया था। एनीथिंग स्पेशल अबाउट AlBr3? एनीथिंग स्पेशल अबाउट AlBr3? याद करो, याद करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, याद करो। यस अजिंक्य, एब्सोल्युटली करेक्ट। हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, नो नो, हाँ दैट्स करेक्ट। उसने Br को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करवाया एज Br प्लस एंड Br माइनस। Br माइनस किधर गया? Br माइनस किधर गया? Br माइनस किसके पास जाता है? Br माइनस किसके पास जाता है? ये लोग हेट्रोलिटिकली किसकी वजह से टूटे? टेल मी। ये लोग हेट्रोलिटिकली किसकी वजह से टूटे? टेल मी, टेल मी, टेल मी। AlBr3 की वजह से। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई यहाँ पर अल्केन, व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉल्ड एज? व्हाट इज दिस? नो 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 अजिंक्य, इट्स नॉट फ्री रेडिकल। अरे Br प्लस आया और H प्लस गया, क्या कहते हैं? नो 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 यार ऋतुजा, दैट्स करेक्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो गया भाई? ऋतुजा इज सेइंग इलेक्ट्रोफिलिक, दैट्स करेक्ट। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के बाहर निकला। तुमको पता है स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में ना, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक तुम चाहिए तो देख सकते हो, अल्केन चैप्टर में स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन को लाइट के प्रेजेंस में किया है। और अगर लाइट के प्रेजेंस में किया तो वो लोग क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे या रेडिकल बनेंगे? फ्री रेडिकल। समझ में मैंने क्या बोला? होमोलिटिकली। तुम टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, और वो टेक्स्ट बुक में AlBr3 का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने टेक्स्ट बुक में लाइट का जिक्र किया है। और जब लाइट आएगा तो वो कैसे ब्रेक होगा? लाइट आएगा तो वो कैसे ब्रेक होगा? होमोलिटिकली। AlBr3 आएगा तो कैसे? तो CET लेवल का एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, CET में ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्रोमिनेशन इज डैश सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
What is bromination? What is bromination? What is bromination? Electrophilic substitution reaction. सीईटी लेवल का क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है सीईटी में, मैं कुछ अलग बोल ही नहीं रहा हूँ, सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अंडरस्टैंड कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अलग वो लोग अपने को डिफिकल्ट पूछ ही नहीं रहे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बात खत्म, बात खत्म। ओके ओके, नाउ आई हैव वन जस्ट अ वेरी स्मॉल AlBr3 कैटलिस्ट। ये मुझे ना एक छोटा सा सवाल है, वो सवाल के साथ हम रिएक्शन आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। RH plus I2 becomes Ri plus HI। तुमको पता है मेरे सवाल का जो रीजन टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, वो बहुत ही पका हुआ है, बहुत ही पका। एक्चुअल रीजन तुम बोल दो, उन्होंने ऐसे मतलब रीजन देना है इसलिए दे दिया, एक्चुअल रीजन तुम बता दो कि रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है। HI is highly reducing, HI is unstable। Yash, that is good point। Yash say iodine is a good leaving group। Mandar says that is the same point। Ri का भाई HI तो H प्लस देगा, I माइनस देगा, तुमको Ri के बारे में नहीं दिख रहा है। Ri क्यों अनस्टेबल है? R और आयोडीन का बॉन्ड क्यों टूटने वाला है? क्यों टूटने वाला है? टेल मी, क्यों टूटेगा? वेरी सिंपल आंसर, ऑर्बिटल साइज। डू यू रिमेंबर पीके वैल्यू? पीके वैल्यू ऑफ आयोडीन यू रिमेंबर? ऑर्बिटल साइज के कारण पीके वैल्यू याद है? -10 हाईएस्ट था, हाईएस्ट एज इन पीके के इसमें -10, यानी उसका बॉन्ड इतना फास्ट ब्रेक होता है। ऑफ कोर्स द रीजन वाज व्हाट? ऑर्बिटल साइज, यानी इनकी नहीं जमती, इसलिए आयोडीन आयोडीन मिलके वापस बैक टू पवेलियन। समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट सेशन आयोडीनेशन से कंटिन्यू करेंगे। मंडे विल बी हैविंग एडवांस सेशन ऑफ 1.5 आवर, और अपना रेगुलर सेशन तो होगा ही। तो एडवांस वाले प्लीज मंडे तक हाइड्रोकार्बन के जो भी तुम्हारे डाउट है वो रेडी कर लो, ठीक है? ठीक है, वो रेडी कर लो, और आरएम के भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर? ओके, क्लियर? ये आयोडीनेशन से कंटिन्यू करेंगे, या ओके। ऋतुजा, वो तो एक सेशन में डिस्कस किया था मैंने। श्रेया, स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल बेटा ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है? ओके, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज डाउट पूछते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।